गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पर परागन के अभिकर्ताओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेंट्स हम लोग परागन को क्लासिफाई किए थे और उसमें सबसे पहला टाइप हम लोगों को मिला था कीट परागन एंटोमोर्फाई। अब इस परागन को विश्लेषित ढंग से पढ़ने से पहले हम थोड़ा उस फूल की चर्चा करना चाहेंगे जिस फूल में सामान्यतः कीट परागन होते हैं। कीट परागन की अनुकूलता के लिए या कीट परागन की सफलता के लिए फ्लावर लेवल पर, फूल के स्तर पर क्या कुछ अनुकूलताएं होती हैं। इस प्रकार के फूल जो कीट परागन दिखाते हैं उनमें रचनात्मक रूप से क्या स्पेशलाइजेशन होता है, क्या विशिष्टता होती है, हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी पहली बात कि इस परागन विधि से परागित होने वाले जो भी फूल हैं, अर्थात वैसे सभी फूल जो कीट परागन द्वारा परागित होते हैं, उसमें फूल अकेले सामान्यतः सिंगल रूप में पाई जाती हैं और स्वरूप में साइज उसका जो है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है और रंगीन होता है। अभी हम आगे बताएंगे आपको कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कलर, स्मेल एंड न्यूट्रिशन से संबंधित जो नेक्टर्स है उसकी भूमिका बताएंगे अभी हम। लेकिन अभी हम यहां देखें ये कि फूल बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और इकाई रूप में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फूल हैं जिनमें फूलों की आकृति, फूलों का आकार काफी छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये छोटे छोटे फूल समूह बनाकर एक बड़े फूल की रचना करते हैं और हम सामान्यतः उन्हें एक फूल काउंट करते हैं। आप सूरजमुखी को देखें, सूरजमुखी के एक फूल को हम जिस रूप में देखते हैं उसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे फूल उस पर विन्यस्त होते हैं, अर्थात छोटे फूल समूह में व्यवस्थित होकर बड़े फूल की रचना करते हैं। ये कीट परागन के लिए विशिष्टता के रूप में काम आती है। तीसरी बात, परागन में होता क्या है, पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। सपोज दैट कि ये हमारा वर्तिकाग्र है, तो इस वर्तिकाग्र के टॉप लेयर पर जो सबसे ऊपरी सतह है, यहां एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, सेक्रीशन ऑफ ए म्यूसिलेजिनस प्रोडक्ट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे ही कोई पराग कण आएगा यहां ये इस पर चिपक जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव जो पराग कणों को यहां चिपकने में सहायक होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर कीट परागन के लिए। और चौथी बात कि जो पराग कण है, ये पराग कण वाले जो है ये अपेक्षाकृत मोटी दीवार वाले होते हैं और इनके आउटर सरफेस पर कंटक नुमा स्पाइनी स्ट्रक्चर पाई जाती है। यह भी वर्तिकाग्र पर मजबूती के साथ चिपकने में सहायता करते हैं। तो इन विशिष्टताओं वाले फूलों में कीट परागन की क्रिया देखी जाती है। अब हम वैसे गुणों की चर्चा करेंगे जो कीट परागन के लिए अनिवार्य है। कीट परागन को एक्सीलरेट करने में, उसको तेज करने में बहुत बड़ी भूमिका फूलों के रंग की होती है। प्राकृतिक रंग से अभिरंजित अर्थात कलर्ड होने के कारण ये रंग पुंज जो हैं
वे कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। और ये आकर्षण अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग रंगों के प्रति विशेष रूप से देखी जाती है। आप गौर करें, मधुमक्खियां सामान्यतः नीले, पीले या मिश्रित रंग वाले जो फूल हैं उस पर बहुत ही आकर्षित होती हैं, जिसमें धनिया, लीची इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा तितलियां, ये सामान्यतः लाल और रंगीन नारंगी जो ऑरेंज कलर है या रेड कलर है, ऐसे फूलों पर तितलियां ज्यादा आकर्षित होती हैं। गेंदा वगैरह जो आप देखते हैं उसमें ऐसी बातें होती हैं। मक्खियां, यह भी इंसेक्ट ग्रुप का ही मेंबर है। ये अपेक्षाकृत जो कम रंगीन पौधे होते हैं, कम रंगीन फूल वाले जो पौधे होते हैं, जैसे केला हो गया या अरबी। केला का जो आप बैगनी कलर का कवर देखते हैं, उसके अंदर फ्लावरिंग होती है जो रंगहीन जैसा ही होता है, और या रंग भी होता है तो बहुत हल्का। तो ऐसे रंगों पर मक्खियां आकर्षित होती है। कुछ और उदाहरण है जो मैं बता रहा हूं। अब दूसरे विशेषता की बात करें तो सुगंध, जो फूल का एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसका कैरेक्टर है। जैसे ही हम सुगंध की बात करते हैं फूलों में, तो कुछ स्पेशल पौधों की बात दिमाग में आती है, जिसमें रात रानी, हरसिंगार और जूही, ये ऑलमोस्ट ऐसे पौधे हैं जो रंग के आधार पर नहीं, अपने तीक्ष्ण सुगंध के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसे हम सुगंध कहते हैं। लेकिन सुगंध इसलिए क्योंकि इसको मनुष्य भी अनुकूलता के साथ ग्रहण करता है, ये मनुष्य को रुचिकर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे जमीकंद, इस पौधे के फूल का स्मेल मनुष्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है। मनुष्य उस स्मेल को दुर्गंध कहता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन कुछ कीटों को यह जमीकंद का जो स्मेल है, जो उसका सेंट है, वही माने एप्रोप्रिएट लगता है, वे उसके प्रति आकर्षित होते हैं। चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो, जिस गंध के कारण कीट उस पर आकर्षित हो रहे हैं, वे कीट परागण के लिए एप्रोप्रिएट हो रहे हैं, यह ध्यान रखना है। तो कीट परागण की क्रिया में जो फूलों की दूसरी प्रॉपर्टी थी वो सुगंध। अब तीसरी प्रॉपर्टी पराग या नेक्टर। तीसरी जो प्रॉपर्टी है फ्लावर की कीट परागण के दृष्टिकोण से, वो है मकरंद, नेक्टर। पराग भी इसको कहीं कहीं कहा गया है। आपको याद होगा मैं बताया था कोरोला, दलपुंज, और उसकी इकाई थी दल, पेटल। तो पेटल्स के बेस में, उसके आधार पर, या फिर स्टेमेन के बेस में, स्टेमेन के आधार पर मकरंद ग्रंथियां या नेक्टर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये मकरंद ग्रंथियां करती क्या है? तो ये मकरंद का उत्पादन करती है। मकरंद क्या होता है? तो मीठे द्रव्य पदार्थ होते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। तो कीट अपने पोषण के लिए, हर जीव को पोषण की अनिवार्यता है, और वह अपनी रचनात्मक विशेषता के आधार पर अपने भोजन का चुनाव करता है।
तो कीटों में इस मकरंद को ग्रहण करने के अनुकूल रचनाएं पाई जाती हैं। इसलिए कीट जो है वो अपने पोषक तत्व या भोजन की तलाश में फूलों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फूलों के अंदर प्रवेश करके वे मकरंद को इकट्ठा करते हैं। अब जरा गौर करें, मकरंद के संग्रहण के लिए या मकरंद की प्राप्ति के लिए कोई कीट अगर किसी पौधे के निकटतम संपर्क में जा रहा है तो उसके शरीर पर, सपोज करें कि यह कीट है कोई, तो इसके शरीर पर पराग कण चिपक जाते हैं। अब यही कीट यदि किसी दूसरे फूल से मकरंद संग्रहण के लिए उस फूल के निकटतम संपर्क में या उस फूल में समाहित होती है, प्रवेश करती है, तो ये पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये 3 ऐसे फीचर हैं फूल के जो कीट परागण को तेजी प्रदान करते हैं। कीट परागण की बुनियाद मान सकते हैं आप इनको कि रंगीन, सुगंधित और मकरंद युक्त फूलों की जो विशेषताएं हैं यह कीट परागण के लिए सर्वथा अनुकूल है। अब कीट परागण में 2-3 स्पेशल टाइप के फ्लावर्स में कीट परागण के मैकेनिज्म को देखना है, क्रियाविधि को देखना है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम कीट परागण के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको विश्लेषित करेंगे। धन्यवाद।